हुई अवध सैया मोरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बहिया। भव सागर में बही जाते हैं, भव सागर में बही जाते हैं, भव सागर में बही जाते हैं, भव सागर में बही जाते हैं। अब तो नाथ धारो भैया मोरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बहिया। प्रभु आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप तो घट घट वासी कहे गए ना, इसलिए निवेदन है। तुम जानते हो अवगुण मेरो, तुम जानते हो अवगुण मेरो, तुम जानते हो अवगुण मेरो, तुमसे नाथ छिपो नहीं आ मोरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया, के सैया मोरी छोड़ो न बहिया, सैया ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, विप्रन दान दियो नहीं आ मोरी छोड़ो न बहिया, रखे भाने कुंवर चरे नन की तेरी भृत भानु कुंवर, मैं तो नाथे पड़ू पैया मोरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया,
दरबार की। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो वहीं प्रसंग रामचरित्र मानस से राम जी के विवाह का। पहली बात तो हम ये समझ लें, क्योंकि जब कोई कथा पूरी सुनी जाती है शुरू से तो उसका आनंद कुछ दूसरा होता है। आपके जीवन में संत का आना बड़ा जरूरी है। रामचरित्र से सीखिए। राम जी का जन्म हुआ किसकी कृपा से? संत जी की कृपा से। तो बहुत बड़ी गिलानी हुई, बड़ा दुख हो। अच्छा एक बात और है, जब आपके जीवन में कोई दुख आवे, संकट आवे तो कहां जाना चाहिए? गुरु जी के पास। जब बहुत दुखी हुए महाराज जी तो कहां? गुरुदेव जी के पास गए। और गुरुदेव जी, ये शक्ति केवल गुरु में ही है, कर्म नहीं किया और फल का आशीर्वाद पहले दे दिया। धरो धीर हुई है सुत चारी। इतनी बड़ी उपलब्धि यदि कोई आपके जीवन में करा सकता है तो वह है गुरु। और जैसे थोड़ा बड़े हुए, भये कुमार जब ही सब भ्राता, तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जैसे जनेऊ हुआ बस जीवन में कौन आया? विश्वामित्र जी महाराज। अच्छा विश्वामित्र जी इसलिए जीवन में आए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संक्षेप में हम मूल तत्व आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वामित्र जी जैसे जीवन में आए तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? संत के आने पर हमारे अंदर जो रूढ़वादिता है वो खत्म हो जाए। और ये करवाएगा कौन? क्योंकि पहले रघुवंशियों में क्या होता था? अरे रघुवंशी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। तो विश्वामित्र जी जब साथ में लेके चले भैया, तो सबसे पहले नारी का वध करवाया। क्यों? क्योंकि देखे राम के अंदर भी तो वही नहीं है। जैसे हम लोग करते नहीं, कभी हमारे कुल खानदान में कुछ हो जाए, कोई रीति हो जाए तो हम उसको लेकर के बराबर के लिए चल देते। एक सज्जन थे, बता रहे थे हमारे यहाँ जब कोई विवाह होता है और विदाई होके जब कोई बहू घर में आती है तो एक बिल्ली को मारा जाता है। क्यों? क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, ये पुरानी प्रथा है तो ये इसीलिए हम लोग करते हैं। अब बताओ, अरे कोई घटना ऐसी रही होगी, कोई ऐसा संयोग बना होगा, बहू आने से पहले घर में कोई बिल्ली मर गई होगी, लेकिन नहीं, अब वो प्रथा बना लिया। बहुत लोग कहेंगे अब भाई महाराज जी हमारे घर में ये नहीं छा जाता, ये क्या है? हम रूढ़वादी ना बने, कुरीतियों को ना फलने दे अपने। आजकल लोग पूजा करवाते थे, पहले माता जी के स्थान पर पूजा होती थी तो पूजा में क्या लाते थे? सुअर मुर्गा और उसकी बलि। अच्छा ध्यान में रखिएगा, एक माँ दयालु होती है और माँ कभी अपने बच्चे की बलि ले सकती है। ये बलि प्रथा कहां से आई थी? जितने लोग थे बड़े ही मांसाहारी लोग थे, तो हमारे पूर्वजों ने ये मुहिम छेड़ी कि किसी प्रकार से ये बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, मांसाहार बंद होना चाहिए। तो कहा ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं। अब मानेंगे नहीं तो उनको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, जब कोई बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान हो तो उसमें एक पशु की बलि कर देना, मांस भी खा लेना। अब हम समझ क्या लिए कि पशु की बलि यज्ञ में आवश्यक है। जैसे एक डॉक्टर साहब थे, एक सज्जन गांजा बहुत पीते थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम करो भाई, गांजा आपको बंद करना पड़ेगा। तो कहा बोले ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते इसको। तो कहा एक काम करना, रविवार के दिन पी लिया करना। अब वो सबसे बताए, जब डॉक्टर साहब ने कहा रविवार को नुकसान नहीं करता चाहे जितना गांजा पियो। इसका मतलब ये नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बड़ा त्याग किया है, हमको समझाने के लिए, बताने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अब हम उसे समझ नहीं रहे। हम उसे क्या रीति के हिसाब से देख लेते हैं, समय के हिसाब से उन्होंने समझाया था। जो जब जैसा समय था उस प्रकार से उन्होंने बता दिया कि ऐसा करना है। राम जी के जीवन में कहीं यही असर तो नहीं है? विश्वामित्र जी ध्यान से देख रहे हैं। और जैसे ताड़का मिली तो सबसे पहले ताड़का का वध करवाया।
अब राम जी आगे चले। विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम लक्ष्मण, आपके जीवन में संत यदि आएगा, संत के का साथ होगा, ये भैया तो खुशियां ही खुशियां लाएगा। गए तो हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए, गुरुदेव जी यज्ञ करते, राम लक्ष्मण जी रक्षा करते। और जैसे ताड़का का वध हुआ तो समझ गए कि ये तो विद्या के निधि हैं। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विश्वामित्र जी के पास जो कुछ था सब कुछ समर्पित कर दिया। गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई, सारी कथा सुनाई। फिर ये संदेशा बताया कि भाई मिथिला से ये संदेशा आया है कि उनके यहां धनुष यज्ञ का आयोजन है। गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चल देते। इधर महाराज जनक जी को जब सूचना मिली तो जनक जी ने कहां रखा है राम लक्ष्मण को? जो नगर के बीच में भवन बना था उस बीचों बीच भवन में रखा है। क्यों? जैसे देवता वैसी पूजा होनी चाहिए। खैर संध्या वंदन हुआ, भोजन हुआ। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा। धन्य है बाबा मानस में। देखिए एक चौपाई में पूरे दिन का कर्म है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी। सारे दिन की कथा हो गई और शयन किया। इधर बाबा जी ने लिखा जब सुबह हुई तो सबसे पहले कौन जगा? उठे लखन निस बिगल सुन अरुण सिखा धुन कान। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव के साथ राम लक्ष्मण जी जनकपुर के विशेष अतिथि गृह में विश्राम कर रहे हैं। प्रभात काल होता है। ये भैया प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन किए लक्ष्मण जी। दोनों भाई प्रातः विधि से निवृत्त होकर के गुरु की सेवा के लिए पधारे। गुरुदेव क्या आदेश है? आज की कथा में 3 विशेष लीलाएं हैं। धनुषभंग, विवाह और विदाई। एक साथ बहुत कम संयोग बनता है जो तीनों कथाएं हो जाएं। और तीनों कथाओं में यदि अलग अलग कहा जाए तो कम से कम 9 से 10 घंटे का समय होना चाहिए। देखिए बालकांड और श्री अयोध्या कांड की कथा बढ़ती चली जाती है। जितना भी बढ़ाओ उतनी बढ़ती चली जाती है। विश्वामित्र महाराज नर्मदेश्वर सरकार और शालिग्राम भगवान दोनों की मूर्ति रखे हैं और पूजा करते हैं। नर्मदेश्वर भगवान शिव जी के लिए बेलपत्र भी लेना है और ठाकुर जी के लिए तुलसी दल भी लेना है। आदेश किया लक्ष्मण जी, राम जी पुष्प दल लेने के लिए पधारे। ये जनकराज जी की वाटिका है। यहां पुरुष का प्रवेश निषेध है। मालीगढ़ों ने मंगल मूर्ति के रूप प्रेम के कारण इनको बुला लिया। चतुर्दक देखा और प्रभु ने जब कोई नहीं दिखा तब तक कि एक माली की दृष्टि पड़ी। और एक बात इस कथा से सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा, यदि हमें कभी भी कोई पुष्प तोड़ना है ए भैया तो पूछ करके ही तोड़ना चाहिए। अब पूरे वृक्ष में यदि एक ही फूल लगा है तो कभी मत तोड़ना, पाप लगता है। यदि पुष्प तोड़ना है, बहुत लोग क्या करेंगे, किसी के दरवाजे पर बढ़िया सुंदर सा पुष्प मिल जाए, अरे तो तोड़ तोड़ के जितना होगा सब पत्ते तक भर लेते। पूजन के लिए पुष्प चाहिए आपको प्रेम से। कोई ना मिले ना तो उसी वृक्ष से नमस्कार करके पूछ के फूल तोड़ो और जरूरत से ज्यादा कभी पुष्प मत तोड़ना। राम जी ने क्या किया? चहु देश चीतये पूछी माली, चहु देश चीतये पूछी माली गण। चहु देश चीतये पूछी माली गण, चहु देश चीतये
पूछी मालीगन लगे ये लेने दल फूल मुदित मन लगे ये लेने दल फूल मुदित मन। क्या पूछा? यहाँ हम लोग पुष्प ले सकते हैं? पूजा के निमित्त लेना है। भाव क्या है? दूसरे के द्वारा लगाई गई वाटिका में पुष्प लेना है राम जी को, इसलिए बड़े प्रेम से। क्योंकि राम जी हैं कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी की कथा में इतनी मर्यादा है। ए भैया, जीवन में हम कुछ ना कर पावे तो केवल रामचरित्र मानस का पाठ अपने बच्चों को सिखा दें, तो जो जितना हाय हाय होती ना, ये सब से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल पक्का है। कुछ ना कर सके तो एक नियम बनावे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार शनिवार के दिन जरूर करेंगे। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो मानस के दर्शन ही करें। आज मानस जी में 3 वाटिकाओं की चर्चा है। जनक जी की योग वाटिका, रावण की अशोक वाटिका और सुग्रीव की मधुबन वाटिका। तीनों वाटिकाओं का अलग अलग मतलब है। राम जी का सीधा मतलब है, और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानस में लिखा है, भैया हम परोपकार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं लिखा गया शास्त्रों में। हम कुछ नहीं कर सकते तो मन में तो भावना होनी चाहिए परोपकार की। यदि कोई दुखी व्यक्ति आ जाए, हम भले ही नहीं कर सकते, लेकिन मन से सोच सकते हैं कि इसकी मदद होनी चाहिए। और जब मन में सोचेंगे ना तो मानस पूर्ण होए नहीं पापा। मन में सोचा जाए किसी को मारेंगे, जब तक मारोगे नहीं पाप नहीं लगेगा। और मन में केवल सोच लिया जाए कि हम यदि होता तो इसका कुछ ना कुछ जो है उपकार कर देते तो आपको फल मिलेगा। बताया गया, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, 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 दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए, दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए। दिल के सागरों को ना छेड़ा करो, दिल के सागरों को ना छेड़ा करो, आगे उसमें लगाना नहीं चाहिए, दर्द पे मुस्कुराना नहीं चाहिए।
जिस दिए से है फैली ये रोशनी, जिस दिए से है फैली ये रोशनी, इसे घर को जलाना नहीं चाहिए, उससे घर को जलाना नहीं चाहिए। स्वामी नंद सबके दुख को अपना मान लो, स्वामी नंद सबके दुख को अपना दुख मान लो, अश्रु में डूब जाना तुम्हें चाहिए, अश्रु में डूब जाना तुम्हें चाहिए, किसी का दुखाना नहीं चाहिए। साधक को सदैव सहज भाव में रहना चाहिए। यदि हमें सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए? जिस गली में निकलो तो वहां के बच्चे आपको देखकर प्रसन्न हो जाए, ऐसी सहजता बनाओ। सबसे जब आप प्रेम से बोलेंगे ना तो वो सहज ही प्रसन्न हो जाए। किस तरह से? सदैव पुष्पों की तरह से सुगंध देते रहना चाहिए साधक को। जनक जी की वाटिका में 6 ऋतुओं का वर्णन एक साथ है। 6 ऋतुओं के पंछी वहां एक साथ बोल रहे हैं। क्या? चातक कोकिल कीर चकोरा गूंजत बिहंग नटत कल मोरा। बाग के मध्य में सुंदर सरोवर है जो रत्नों से जड़ित, जिसमें की सीढ़ियां बनी है। राम जी फूल उतार ही रहे थे कि भवानी जी पूजा करने के लिए, भवानी जी की पूजा करने के लिए मैया सीता जी सखियों के साथ में आ गई। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। बड़ा सुंदर सा गीत गाती चली आ रही, कह रही गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरी दरबार। गौरी दरबार मैया शंभु दरबार, गौरी दरबार मैया शंभु दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, दरबार चला हो सखी पूजिया।
शंकर जी के पूजन करवे सब सखी हिले मिले। शंकर जी के पूजन करवे सब सखी हिले मिले। शंकर जी के पूजन करवे सब सखी हिले मिले। शंकर जी के पूजन करवे सब सखी हिले मिले। ये गौरा जी के करवे हम छोरे हो श्रृंगार चला हो सखी पूजिया गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। एक बार प्रेम से बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। पूजन किया, पूजन करने के बाद वरदान भी मांगा। क्या? पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया जी मुझे मेरे अनुरूप वर दीजिए, क्योंकि विवाह कैसे होना है? धनुष जो वीर तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का नाता जुड़ेगा, और ये काम मैया आप ही कर सकती। सखियां गई वाटिका में, स्नान किया, वस्त्र धारण किया, मंदिर गई, पूजा किया, कैसे? प्रेम सहित अधिक अनुराग में, और वरदान निज अनुरूप सुभग वर मांगा। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। आज इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के समेत उसी बगीचे में पुष्प ले रहे हैं। अच्छा, पुष्प लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी ले रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस डाली के पास जाते ना, वो डाली स्वयं झुक करके दे रही है, महाराज आप मेरे पुष्प ले जाइए। अब इतना प्रेम से श्री राम लक्ष्मण घूम रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। ए भैया, बड़ा ही प्रेम है। और मैया जी इधर पूजा की, न अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा, वरदान भी मांग लिया। तब तक एक सखी गई थी उस बगीचे में घूमने, और जैसे घूम फिर के आई, अब क्या है कि मैंने देखा है वही राजकुमार जो कल नगर में आए थे, जिनको देखने के लिए लोग दौड़ रहे थे ना, वो आज बगिया में आए। हाँ, वर्णत छवि जहां तहां सब लोगू, अब अवश्य देखिए देखन जोगू। आप चलें और देख के आए, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है राजकुमारों का। मैंने देखा, वो भाव में बता रही कि कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथों में फूलों का दोना सो है, हाथों में फूलों का दोना सो है, सुंदर गले सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर गले सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर गले सोहे हार।
सलोने सखी बांके रसीले, सुंदर सलोने सखी बांके रसीले, सुंदर सलोने सखी बांके रसीले। मोह लिए नर नार कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी को कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी को कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी को मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। तीनों की सुनते पुकार मार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, संतों के प्यारे। करुणा के सागर दशरथी दुलारे, करुणा के सागर दशरथी दुलारे। करते हैं इनसे प्यार कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। पल भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से। दीनी अहिल्या है पार कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। श्री राघवेंद्र सरकार की। सखी ने बताया, सखी को आगे करके मैया सीता जी दर्शन करने के लिए सखियों के साथ में चली।
जैसे ही मां चली तो मां के पांव के नूपुर और कमर की करधनी झुन झुन की आवाज में बजने लगी। जैसे ही सुंदर झुन झुन की आवाज सुनाई पड़ी, मेरे परमात्मा की दृष्टि उधर गई। प्रभु ने अपने चित्त की भूमि लक्ष्मण भैया की तरफ देखा और जैसे ही मैया जानकी जी पर नजर गई तो महाराज निमि, जिनका बसाव हमारे आपके नेत्रों पर होता है, जो पलक गिरती निमिष इसे कहा जाता है, तो महाराज निमि ने आंखों से कुछ देर के लिए हटना ही उचित समझा। परमात्मा ने देखा और इधर मैया ने देखा, चार नेत्र जब दो बने तो महाराज निमि जी उतर के अलग हो गए। अब जैसे ही मैया जी ने देखा, लक्ष्मण जी मन ही मन विचार करते, क्योंकि मेरे परमात्मा की दृष्टि पर स्त्री पर तो हो ही नहीं सकती। लेकिन राम जी बोल पड़े, तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सोई। लक्ष्मण जी ने पूछा कुछ नहीं कि भैया क्यों देख रहे हो, किधर देख रहे हो, कोई मतलब नहीं। राम जी बोल पड़े, तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सोई। धनुष जागे जही कारण होई, धनुष जागे जही कारण होई, धनुष जागे जही। ये जनक जी की पुत्री लगती हैं सीता जी, जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना की गई ना, ये मुझे तो वही लग रही हैं। मैया ने भेजा होगा, किस लिए? गौरी जी की पूजा करने के लिए। पूजन गौरी सखी ले आई और करत प्रकाश फिरत भुलवाई, ये उन्हीं का प्रकाश है। बोलो सच्चे दरबार की। आज राम जी और सीता जी एक दूसरे को देख रहे हैं। कितनी देर तक देखते रहे ये परमात्मा ही जाने। उस सखी के भाव को सुनकर सखियां तो गदगद हो गई। अच्छा लगा। सबने अपना अपना पूर्ण राम को जी को दे दिया कि जो भी मैंने आज तक पूजा पाठ किया हो ना किसी भी देवता की, तो जितना पुण्य उससे प्राप्त हो वो राम जी के साथ लग जाए, जो धनुष इन्हीं से टूट जाए। एक सखी किशोरी जी से बोली कि अभी पूजा आदि है, जबकि पहले वरदान भी हो चुका है। क्या जय पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभगवर मांगा, अपने लिए वरदान भी मांग लिया, पति मिले मेरे अनुरूप। लेकिन यहां पूजा दोबारा क्यों करने गई? भाव देखिए, राम जी क्या है? राम जी सांवले हैं और जानकी जी गोरी, तो अनुरूप कहां हुआ? बाकी तो सब अनुरूप है। जनकपुर, अवधपुर, महाराज दशरथ और महाराज जनक जी में कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां निज अनुरूप मैया जी गोरी, प्रभु जी सांवले, गड़बड़ ना हो जाए, फिर से गई, हाथ जोड़ा। अब की बार बड़ा मन लगा के पूजा करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। मां सिया जी गौरी जी के सन्मुख पहुंची, बोली, हे गणेश जी की मैया आपकी जय हो, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे कार्तिकेय भगवान की मैया आपकी जय हो, शिव जी के बामांग में विराजमान होने वाली मैया सदा आपकी जय हो।
ए मैया, प्रलय कारणी शक्ति है आपके पास। माँ ही जन्म देती है, माँ ही लालन पालन करती है। अरे माँ के सिवा संसार में दयालु कौन हो सकता है। मैया, आप मेरे मन की गति को जानती हो, आप तो सब कुछ जानती हो। आप मेरे सबके हृदय में आपका वास है। सोचती हूं आप समझते हैं, मैं कहूं नहीं कहूं, आप पूरा करिए। भगवान से भी प्रार्थना करती हैं। हमारी आपकी हर मति परमात्मा से छुपे नहीं है। हम भले ही कुछ सोचते हैं ना, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। गौरी जी से यही कहा, मां मोर मनोरथ जानहुनी के, और बसहु सदा पुर सबही के। मन में क्या चल रहा है आप जानती हैं। इतना सुनना था कि भवानी जी सीता मैया के प्रेम से सने वचनों को सुनकर प्रेम में डूब गए। बिने प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। माला खिसक गई। कौन? जिसे सीता मैया ने जिन्हें चढ़ाया था। पूजा करते समय इष्ट को जो पुष्प आपने चढ़ाया वो छटक कर आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। आज मां ने प्रसाद लिया, शीश चढ़ाया। अब गौरी जी बोल पड़ी, देखिए मूर्ति का स्वप्न में भी मुस्कुराना मंगल कारक होता है। रावण के दरबार की मूर्तियां रो पड़ी थी। मूर्तियों का रोना अशुभ कारक होता है। मैया जी जैसे ही व्यथा को समझी अंदर की, कहा जाओ मनुजा ही राचो मिले सोबर साहस सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असी सुनसिय सहित है अरसी अली, और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग भरकन। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौरी मैया की जय। बोले श्री सीता जी मैया की जय। अनुकूल अपने जान करके मैया जी बड़ी प्रसन्न हुई। राम जी पहुंचे, गुरु जी को इधर पुष्प दिया। नर्मदेश्वर भगवान की पूजा के लिए उन्हें बिलपत्र भी लेने थे, बिलपत्र भी लिया और तुलसी दल भी, पुष्प भी। अब गुरुजी जैसे ही पुष्प दिया राम जी को देख करके पहले ही कह दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, और राम लखन सुनी भय सुखारे। आपका मनोरथ सिद्ध हो। आशीर्वाद दिया गुरुदेव जी। भोजन किया, कथा सुनाई। दूसरा दिन आया। विगत दिवस गुरु आए सुपाई, संध्या करण चले दो भाई। शाम हुई, संध्या वंदन हुआ, गुरु जी कथा सुनाने लगे, पूजा हुई, जलपान नहीं, डायरेक्ट भोजन। इधर सुबह हुई, धनुष की तैयारी थी ही, मंडप सारा बना हुआ था, सारी रचना बना दी गई है, बड़ी सुंदर सी व्यवस्था है। सतानंद जी महाराज को जनक जी ने कहा, प्रभु महामुनि विश्वामित्र जी को दोनों राजकुमारों के साथ आप इस मंडप में लेके आइए। आज जनक जी महाराज स्वयं आदर के साथ उनको लेकर के आए हैं, और सभी मंचों से एक बड़ा मंच है, बीच में उस मंच पर बिठाया गया। अब प्रभु को देख करके बड़े बड़े राजा लोग जो आए हैं सब विराजमान हैं। ए भैया, जिनकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है प्रभु को उस प्रकार से देख रहा है। सब मंचों से मंच ऊंचा था, जहां दोनों भाइयों को बिठाया गया है, पधराया गया है। सिया जी के हाथ में जयमाल है। आवो चट चितय भुआल, मंगल गीत गावई प्यारी सखिया। मंगल गीत गाती हुई सखिया लेके आती हैं।
बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। एक बात और ध्यान में दीजिएगा, आजकल जो जयमाल सिस्टम हो रहा है, हम अपने बच्चों को जैसा संस्कार देंगे वैसे ही वो बन जाएंगे। यहां जयमाल का मतलब कुछ, जयमाल का मतलब प्रतियोगिता होती थी। अच्छा चलो ठीक है, जयमाल का कोई विरोध नहीं है, आप करते हैं, आपको अच्छा लगता है, बढ़िया है। लेकिन यदि ऐसा ही फूहड़पन बना रहा तो विवाह में क्या होना चाहिए ये हमारे बच्चे बिल्कुल भूल जाएंगे। विवाह को क्या समझा जाएगा? खूब नाचो गाओ और बहुत सारा भोजन बन जाए, बहुत लंबी व्यवस्था हो जाए और कैमरा वाले 2 4 5 बुला लिए जाएं, बस जयमाल हो गया। पूरी रात नाचो, विवाह हो गया। विवाह में हमारी सनातन संस्कृति में क्या उद्देश्य था, क्या भरा जाता था? पाणी ग्रहण संबंध, कितनी सुंदर व्यवस्था के साथ विवाह होता था। एक एक मंत्र उच्चारण, जीवन को जीने की कला सिखाई जाती थी, कैसे रहना है आपको बताया जाता था। और आज हम आप सब कुछ छोड़ दिए। मैया जी जयमाल को लेके खड़ी हैं, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। आज मैया जी मन ही मन विनती करती हैं, कहती हैं, अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मान ममता जगाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर ममता जगाई न होती तो ममता मई मां कहाई भैया आप तो बड़ी दयालु। अच्छा, मां से बड़ा दयालु कोई नहीं हो सकता, तभी तो कई जन्म लेने के बाद भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। इधर महाराज का आदेश हुआ, अपना प्रण सुनाइए। महाराज जनक जी की बिरदावली गाने लगे, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विलछाल। महाराज जनक जी का प्रण क्या है? ये जो भगवान शिव जी का धनुष जो महाराज दधीच जी की अस्थियों से बना है, ये धनुष जिसे कोई उठाने की तो बात ही अलग, हिला नहीं सकता था,
उसे एक दिन जहां जिस जगह रखा था ना, तो मैया जी गई पूजन के लिए, देखी बड़ी गंदगी है, साफ सफाई नहीं हुई, तो एक हाथ से उठा के साफ सफाई कर दी। उसी दिन महाराज जी ने प्रण किया कि इस धनुष की प्रत्यंचा को जो चढ़ाएगा, खंडन करेगा इस धनुष का, उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। सूर्य भगवान कि सूर्य कुल में उत्पन्न होने वाले भगवान प्रभु श्री राम, अच्छा जितने भी राजा हैं, हर प्रकार के राजा हैं। जो साधु जन थे वो तो समझ रहे हैं कि ये धनुष मेरे बस की बात नहीं है। इधर बाकी सारे के सारे राजा लग गए। बाबा जी ने लिखा, भूप साहस दस ये कही बारा, भूप साहस दस ये कही बारा, लगे ये उठा वन टरई न तारा, गईन शंभु सरासन कैसे, डगईन शंभु कामी बचनु सती मनु जैसे, कामी बचनु भूप सहस दस ये कही बारा, लगे ये उठा वन टरई तारा, लगे ये उठा सारे राजा ऐसे उपहास के पात्र हो गए। जो भी जाता है ना, बड़े ताव में उठ के जाएं, इधर उधर भौहें मटकावें, मोछ पर ताव मारें, और जब धनुहा के पास जाएं तो सर नीचा करके वापस चले आए। अरे उठाने की बात कौन कहे, कोई तिलवर हिला भी नहीं सका। अच्छा एक बात बताओ, जिसके द्वार पर बिटिया का विवाह हो, बारात आई हो और बारात वापस जा रही हो, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। महाराज जी ने देखा यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो गलत है, और जबकि इससे पहले रावण बाणासुर भी आया है। अच्छा रावण तो परम विद्वान है, रावण जानता था कि धनुष का खंडन करने वाला ही मुझे मोक्ष दे सकता है, मेरा उद्धार कर सकता है। राम जी के पास गए, जब देखा सबसे ऊंचे बैठे, मन ही मन प्रणाम किया और कहा महाराज मैं आपकी हस्तरेखा देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा लेकिन मैं क्षत्रिय, आप ब्राह्मण, आपके आगे हाथ कैसे फैलाऊं। कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं जान लिया। हे राम, तुम्हारी बाई भ्रुकुटी से सिया हरण वनवास लिखा और दाई भ्रुकुटी से ज्ञात हुआ दशकंधर का सत्यानाश लिखा। हे राम, निमंत्रण देता हूं, लंका को शीघ्र चले आना और मोक्ष पिटारी सीता को वापस मुझसे तुम ले आना। लेकिन ध्यान रहे इतना प्रभुवर, अभिमान न जाने देना तुम, और मेरे इन शीशों को काट काट प्रभु चरणों में ले ले। और सभा में सुनाया क्या, यदि गुरु का धनुष नहीं होता तो अपनी शक्ति दिखलाता, तोड़ता। गुरु का धनुष है और इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से विवाह करेगा, इसलिए वो मेरी मां हुई। गुरु का होता नहीं अस्त्र तो शक्ति को दिखला देता। और प्रणाम करके वापस चला गया, बाणासुर भी चला गया। आज महाराज जी कहने लगे, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं, हम किसे कहें। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, मुझको तो ये
पहले मुझे मालूम होता कि पृथ्वी पर वीर नहीं तो ऐसा प्रण करके मैं कभी हंसी ना कराता। और जैसे ही सुना लखनलाल जी माखे लखन कुटिल भई भौं है, बड़ी तेज गुस्सा आया। काहे रघुवंशी वीरों के होते कोई ये कह दे कि पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि कि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव तो ऐसा है अपमान न मुझे गंवारा है, अपमान न मुझे गंवारा है। अये कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं तो आदेश तुम्हारा। इस धनु हे की क्या विषात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। ये धनुष पुराना किसा पिसा तिनके समय गिनती में है, तिनके समय सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। सैकड़ों जल को थल कर दूं थल को जले, लाऊं तार कर तारों को। सुरमे की भांति पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों। तोड़ऊ छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ पुनि न धरऊं धनु हाथ। पुनि न धरऊं धनु हाथ नाथ, या ही प्रण रोपूं और उलट देव ब्रह्मांड जिस समय मैं कोपूं। ये सब राजा हार मान सबके मन मुखो मोड़ूं, करऊं कृपा के नाथ की मैं पल में धन तोड़ूं। जैसे ही धनुष को उठाकर पृथ्वी पर पटका, अरे अब तो पृथ्वी कंपायमान हो गई। राम जी सोचने लगे क्या आदर्श है मानस का है। आवाज नहीं दिए, आराम से बड़े प्रेम से इशारा किया आंखों से, और लक्ष्मण जी शांत हो गए बैठे। आजकल के भैया यदि नाराज हो जाए तो चाहे पिताजी पकड़ना क्यों ना शुरू कर दें, वो खूब छुड़ा छुड़ा के भागते हैं। अच्छा पकड़ने वाला कोई ना हो तब भले मान जाएं, अब यदि कोई उस जगह पकड़ने वाला होगा तब तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे इशारा किया राम जी बैठे, जो है राम जी ने, लखनलाल जी तुरंत आके बैठे। अब यहां बड़ी सुंदर बात है, हर चीज के लिए एक समय होता है भैया, और जो समय देख करके काम नहीं करता ना वो सक्सेस नहीं होता। गुरु जी ने देखिए, तभी तो हम कहते हैं हर ग्रंथ शास्त्र कहता है बुजुर्गों की बात मान लेना चाहिए, भले ही पढ़े लिखे वो नहीं, लेकिन उनका अनुभव बड़ा हो चुका है। यदि कोई बुजुर्ग आपसे कहता है कुछ तो उसे तुरंत मानना चाहिए, क्योंकि अब वहां अपनी योग्यता अपनी विद्वता यदि आप दिखाएंगे तो नीचा खाएंगे। इसलिए अपनी योग्यता नहीं, उनके अनुभव का अनुसरण करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए।
सैने रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित निकट बैठा रे। पास में बैठा लिया। अब गुरुजी ने देखा मुहूर्त का अवश्य विचार करना चाहिए। गुरुजी ने तुरंत ही समय जाना और आदेश किया, उठहु राम भंजमु भवु चापा, मेटहु तात जनक करितापा। हे राम जी उठिए, धनुष को भंजिए। भंजिए माने खंड खंड कर दीजिए। गुरु जी एकदम आवेश में कहते हैं, तोड़ना अलग बात है, भंजिए, खंड खंड करना है। और संसार को ये दिखाना है, इस समाज को दिखाना कि मेरे चेलों में कितनी ताकत है। जनक जी के सोच का समापन करिए। हे राम, देखिए धनुष निमित्त है, भगवत दर्शन का। राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किया। बड़ी यात्रा है, धीरे धीरे करके जाते हैं धनुष के पास। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, और लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। राम जी ने लिया क्या? अपने पूर्वजों का स्मरण किया। लेत चढ़ावत, अपने आप को समर्पित कर दिया। और खींचत, खींचा सबके राजाओं के मन को, ध्यान को। और गाढ़े किसके लिए पड़े? जो दुष्ट दम थे, सबके लिए गाढ़े पड़े। अब क्या था, जितनी भी माताएं थी ना, सखियां देख रही हैं, अरे कुछ तो कहती है, राजा तो बिल्कुल पगला ही गए हैं। क्यों? हे सखी, इस समय राजन को कोई क्यों नहीं समझाता है? क्यों? क्योंकि जब रावण बाणासुर जैसे योद्धा हार गए, धनुष को हिला नहीं सके, रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, तो समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में? समय पता नहीं क्यों राजा को कोई समझाता नहीं। छोटे छोटे बच्चे ये क्या करेंगे? लेकिन जो धर्मवान माताएं थी, हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की निहु तो सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करो चाप गुरुता अति थोरी। धनुहा ये कैसे हो जाए? फूल के समान राम जी को लगने लगे। राम जी परिक्रमा करते हैं, और जैसे परिक्रमा किया, मंच पर चढ़ करके धनुष को उठाया। दमके उदामिनी जिमी जब ले, पुनि नभ धनु मंडल सम भयेउ। तेहि छन राम मागी धनु तोरा, अरे ये भुवन तुनि घोर कठोरा, अरे ये भुवन तुनि घोर कठोरा। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने ना नीचे तोड़ा ना ऊपर, तेई छन राम मध्य धन तोड़ा, मध्य में। अच्छा, धनुष का टूटना किसी ने नहीं देखा। टूटना खंड ला के डाल दिए, बड़ी तेज आवाज हुई, धनुष टूट गया। एक बार प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। प्रभु दो चाप खंड महिदार,
सब भये सुखारे। ओ मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी। ओ भांजव राम शंभुधन भारी। अरे धनुष टूटा सबको सुख है आनंद है, झाज मृदंग सहनाई बजने लगी। धरती आकाश दोनों जगह नर नारी हेम गौ हीरा सब न्योछावर करने लगे राम जी पर। वाह वाह क्या अद्भुत सुखद महोत्सव। अभी कहां दुख था और कहां सुख आ गया जीवन में। अगले ही क्षण ऐसा आनंद शतानंद जी महाराज ने आज्ञा दी, सीता मैया आप जयमाला लेकर के पहनाओ राम जी। सीता मैया प्रभु के सन्मुख पहुंची। माता जी थोड़ी छोटी हैं, राम जी थोड़ा बड़े। ए भैया अब आजकल देखो जयमाला में यदि सब कुछ ठीक है तो दूल्हा के साथी उसे ऊपर उठा लेते हैं। क्या मर्यादाएं थी। बोलो गुरुदेव भगवान की। मैया जी ने देखा कि राम जी थोड़ा बड़े हैं ना कद में, सीता जी छोटी सी हैं। अब जयमाला पहनाएं तो कैसे पहनाएं, बड़ी समस्या। झुक जइयो ललन के बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन के बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन के बार, मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन के बार, मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन के बार। सुनियो बिने दशरथ जी के लाला, सुनियो बिने दशरथ जी के लाला। ये पहिनो आज विजय जय माला, पहिना आज विजय जय माला। हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन के बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन के बार, झुकी जइयो ललन के बार। छाह गले गावे, ब्याह छाह सुमंगल गावे। नगरवासी लो चन सुख पावे, नगरवासी लो चन सुख पावे। ये तवो जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन के बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन के बार, किशोरी मोरी छोटी सी।
गिरधर प्रभु झुकी माला लीजो, गिरधर झुकी प्रभु माला लीजे, लोचन लाभ सखिने कहाँ दीजे, लोचन लाभ सखिने कहाँ दीजे। अमो गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, जइयो ललने के बार, किशोरी मोरी छोटी सी, जइयो ललने के बार, किशोरी मोरी छोटी सी, जइयो ललने के बार। श्री राघवेंद्र सरकार की जय।